हेलो एवरीवन। तो आज हम आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज त्रिदोष। ठीक है। त्रिदोष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स है और आपके पीजी में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। यानी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होता है उसमें आपके इसके 10 मार्क्स आते हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है। किस पे आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सो इसको हम अच्छे से कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, मैं पहले यहाँ पे आपको त्रिदोष समझाऊंगा, उसके बाद आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर इसके नोट्स बना लेना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिदोष को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दोष किसे कहते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे दोष। दोष फैक्टर्स इन द बॉडी विच व्हेन वाइटेटेड प्रोड्यूसेस डिजीज इन द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी में ऐसे फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हमारी बॉडी में जो जब वाइटेट होंगे, वाइटेट मतलब सर, वाइटेट मतलब या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, या तो बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस हमारी बॉडी में डिजीज। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई दोष की। ऐसे फैक्टर्स हमारी बॉडी में जो जब वाइटेट होंगे हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज अ दोष। और इसको मैं दूसरे वे में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फैक्टर्स व्हेन इन इक्विलिब्रियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। ऐसे फैक्टर्स हमारी बॉडी में जब इक्विलिब्रियम में हो हमारी बॉडी में, ये फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स, तो वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेल्थ के लिए। अगर वाइटेट होंगे तो डिजीज कॉज करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में है तो हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आप समझ गए होंगे दोष किसे कहते हैं, फैक्टर्स इन द बॉडी विच व्हेन वाइटेटेड प्रोड्यूसेस डिजीज इन द बॉडी। वाइटेट मतलब या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, और फैक्टर्स व्हेन इन इक्विलिब्रियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। यही फैक्टर्स जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन यही फैक्टर्स जब वाइटेट होते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, डिजीज हमारी बॉडी में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दोष अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज त्रिदोष। बट त्रिदोष को समझने से पहले दोष को समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए सबसे पहले मैंने दोष समझाया आपको। अब आते हैं हम त्रिदोष पे। त्रिदोष मतलब सर 3 टाइप्स ऑफ दोषास, मतलब 3 टाइप्स ऑफ दोष होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ दोष कौन कौन से होते हैं सर, वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ दोषास ये रहे, एक तो वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। ये चीजें, ये मतलब 3 चीजें आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि सारा जो आयुर्वेद है आपके वात, पित्त और कफ पे बेस्ड है। ठीक है। तो सारा आयुर्वेद अभी अभी मतलब हम पढ़ेंगे वात, पित्त, कफ का बेसिक। ठीक है। आगे चलकर हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे इसकी। ठीक है। तो ये बेसिक होता है, मतलब आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स की बेस यही बनाता है, वात, पित्त और कफ। तो इसको हमें अच्छे से करना है त्रिदोष, इसलिए मैंने पहला टॉपिक भी यही लिया क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है। तो वात, पित्त और कफ होते हैं, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द दोषास। कौन कौन से, वात, पित्त एंड कफ। ठीक है। अब यही दोषास अगर वाइटेट हो गए, यही 3 दोषास जब वाइटेट होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिजीज। बट व्हेन दीज आर इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, हेल्थ के लिए। ठीक है। तो आप समझ गए 3 टाइप्स ऑफ द दोषास, त्रिदोषा, वात, पित्त एंड कफ। व्हेन दीज आर वाइटेटेड, दीज causes the disease, and when these are in equilibrium they are responsible for the health। ठीक है। इतना समझ गया आप, फिर से बताता हूं मैं। दोष क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो जब वाइटेट होते हैं, मतलब उनमें वाइटेशन होती है, या तो वो फैक्टर बढ़ जाएगा या फैक्टर कम हो जाएगा वो फैक्टर। तो उसके बढ़ने और कम होने से हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, डिजीज प्रोड्यूस होती है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज ए दोष। उसके बाद सर हमें बताया कि त्रिदोष। ठीक है। त्रिदोष क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ द दोष। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द दोषास। ठीक है। यही 3 दोष जब वाइटेट होंगे ये कॉज करेंगे आपकी डिजीज, लेकिन यही 3 दोष जब इक्विलिब्रियम में होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे हेल्थ। मतलब सारा इन्हीं पे बेस्ड है। 2 ही कंडीशंस हो सकती है ह्यूमन बॉडी की, या तो ह्यूमन बॉडी हेल्दी हो सकती है या फिर ह्यूमन बॉडी में डिजीज हो सकते हैं। और हेल्थ, डिजीज होना ये किस पे डिपेंड है, ये आपके दोषों पे डिपेंड है, जो कि कितने हैं, 3 दोष हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए आपका वात बढ़ गया,
वात इंक्रीज हुआ, वात को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वात इंक्रीज हुआ तो इट विल डेफिनेटली लीड टू द डिजीज। पित्त इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इट विल डेफिनेटली लीड टू द डिजीज। कफ इंक्रीज, डिक्रीज, डेफिनेटली डिजीज। ठीक है, लेकिन यही दोष जब आपके इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। ठीक है, तो इनका इक्विलिब्रियम में रहना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये कैसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उसके लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वो सब आप पढ़ेंगे दिनचर्या में। ठीक है, आपका डेली रेजिमेंट क्या होना चाहिए, ऋतुचर्या में पढ़ेंगे आपका सीजनल रेजिमेंट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, आपके लिए क्या होलसम है, क्या नॉन होलसम है। ठीक है, वो सब आप चीजें पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना जानना है कि हमें किस चीज से डिजीज हो सकती है, किस चीज से नहीं। ठीक है, वो मैंने बता दिया, जब आपका वात पित्त कफ वाइटेट हो जाएगा, दैट विल कॉज द डिजीज। व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। तो पूरी बॉडी जो है, मतलब पूरी बॉडी की कंडीशन जो है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, कंडीशन जो है इट डिपेंड्स ऑन दीज थ्री। ठीक है, पूरी बॉडी की कंडीशन किन पे डिपेंड है, इन्हीं तीनों पे डिपेंड है, दैट इज वात पित्त कफ। इसीलिए इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दो ही कंडीशंस हो सकती है, या तो हेल्दी हो सकते हैं या डिजीज हो सकती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, दोष, उसके बाद त्रिदोष, ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, वात पित्त और कफ। ठीक है, तीन चीजें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल लोकेशंस ऑफ त्रिदोष है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में त्रिदोष कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रफली डायग्राम बनाई है, तो इसी के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे जो दोषास है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपने क्या समझा, कितने दोष होते हैं, तीन दोष होते हैं, वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। तो थ्री टाइप्स ऑफ द दोषास आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो पहले मैंने आपको समझा दोष क्या होता है, फैक्टर होता है, जब वाइटेट होगा तो हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर यही फैक्टर इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो हमारी बॉडी कैसी रहती है, हेल्दी रहती है। तो फिर हमने देखा कितने टाइप्स ऑफ दोष होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। अब हमने क्या किया, अब हम देखेंगे जनरल लोकेशंस, मतलब कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो जनरल लोकेशंस कहाँ पे है, तो अगर मैं ये देखूं, ये मैंने अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकस है। अम्बिलिकस क्या होता है, अम्बिलिकस नाभि, मतलब जहाँ पे प्लेसेंटा आपका अटैच होता है, वो वाला रीजन हो गया आपका अम्बिलिकस रीजन। ठीक है, तो अगर मैं अम्बिलिकस रीजन में देखूं, अम्बिलिकस रीजन में जो आपका दोष प्रेजेंट होता है दैट इज द पित्त दोष। ठीक है, अम्बिलिकस रीजन में कहा क्या रिसाइड करता है, आपका पित्त दोष। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, अम्बिलिकस रीजन, अबो अम्बिलिकस एंड द बिलो अम्बिलिकस रीजन। जो अम्बिलिकस रीजन में आपका दोष रिसाइड करेगा दैट विल बी द पित्त दोष। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा द पित्त दोष कहाँ पे रिसाइड करेगा, इन द अम्बिलिकस रीजन। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वात, वात जो होता है, वात दोष, दैट इज प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकस, जो कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के नीचे आपका क्या रहेगा, वात दोष रहेगा। ठीक है, और अम्बिलिकस के ऊपर क्या रहेगा, आपका कफ दोष रहेगा। ठीक है, कफ दोष मैंने लिखा है अबो अम्बिलिकस एंड वात दोष इज प्रेजेंट बिलो अम्बिलिकस। और अम्बिलिकस में कौन सा दोष है, आपका पित्त दोष। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है हमें, चलो हमें तो पता चल गया पित्त अम्बिलिकस रीजन में, तो इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो इसका फायदा यही है, जब भी आप में डिजीज होगी, डिजीज इन द अम्बिलिकस रीजन, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपका पित्त वाइटेट हुआ है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि अम्बिलिकस रीजन में ही पित्त दोष पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि पित्त दोष वाइटेट है। फिर कौन सा पित्त वाइटेट है वो हम आगे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ पित्त पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके बिलो अम्बिलिकस डिजीज हो रही है कोई, जैसे मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में डिजीज, या फिर लिम्स में डिजीज, नीचे वाले लोअर लिम्स में डिजीज, या यहाँ पे कौन रिसाइड करता है, आपका वात। तो या तो वात इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ये बात हमें पता चल गई। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल लोकेशन। हमें पता चल जाता है कि डिजीज अगर किसी पार्ट में हुई है तो उसमें कौन सा दोष वाइटेट हुआ है। जैसे अम्बिलिकस रीजन में डिजीज हुई तो हमें पता चल गया पित्त वाइटेट हुआ है। ऐसे ही एबो अम्बिलिकस रीजन में डिजीज होगी, एबो अम्बिलिकस रीजन क्या आएगा सर, एबो अम्बिलिकस रीजन में आएगा आपका चेस्ट रीजन। ठीक है, चेस्ट रीजन आएगा, आपका हेड एंड नेक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिजीज अगर हो रही है तो हमें पता चलता है कौन सा वाइटेट है, कफ दोष।
क्योंकि हमने पढ़ा जनरल लोकेशंस में दैट कफ दोष इज प्रेजेंट अबोव द अम्बिलिकस। जब आप नोट बनाओगे आप लिख लेना जनरल लोकेशंस में द वात दोष इज प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकस, the pit dosh is present in the umbilicus region and the कफ दोष is present below the umbilicus region। ठीक है, तो ये जनरल लोकेशंस आ गई इसकी। और इनके क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डिजीज पता चल जाएगी किस रीजन में है और कौन सा दोष वाइटेट हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेस्ट रीजन में हैवीनेस है, ठीक है, हैवीनेस इन चेस्ट। ठीक है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद में, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा दोष वाइटेट है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, तो सपोज कि आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, कफ तो पढ़ा होगा लेकिन उसकी जनरल साइट्स आपको पता ही नहीं है। कफ तो पता है आपका कफ दोष होता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना उसके फंक्शंस पता है, ना उसकी जनरल लोकेशंस पता है। तो हाउ विल यू डायग्नोज दिस कि इसमें कौन सा दोष वाइटेट है। अगर आपके पास मतलब एबो अम्बिलिकस डिजीज है ना, तो ये वही बता पाएगा जिसने जनरल लोकेशंस पढ़ी होगी डिजीज की, जनरल लोकेशंस दोषास की पढ़ी होगी। तो ठीक है, तो जनरल लोकेशंस में आपको पता चल गया कि एबो, अगर इसके चेस्ट रीजन में हैवीनेस है तो इट मींस कि एबो अम्बिलिकस कौन सा लाई करता है आपका कफ, तो इट मींस कि कफ वाइटेट हुआ है। ठीक है, अगर मान लो सपोज कफ बढ़ गया है तो आप उसको वो मेडिसिन दोगे, वो ट्रीटमेंट दोगे जिसकी वजह से इसका कफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कफ। समझ गए। या फिर मान लीजिए, चलो एक और एग्जांपल के मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए आपका वात दोष, मतलब आपके लिम्स में जो है हैवीनेस हुई है। ठीक है, हैवीनेस इन द लोअर लिम्स। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि वात वाइटेट हुआ है, वात वाइटेटेड। ठीक है, कैसे पता चल गया, क्योंकि हमें पता है वात की जो लोकेशन है वात दोष की, दैट इज बिलो द अम्बिलिकस। ठीक है, इतना तो पता चल गया हमें वात वाइटेट हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि वात किसके प्रेजेंट है, जनरल लोकेशन में हमने देखा इट इज प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकस। ठीक है, तो जब लिम्स में दर्द स्टार्ट हुआ तो हमें पता है कौन सा वाइटेट है, वात। ठीक है, अब चलो सपोज मान लेते हैं इसमें वात इंक्रीज हुआ है, वो आप आगे पढ़ोगे इंक्रीज कैसे हुआ डिक्रीज हुआ, जब हम वृद्धिशय पढ़ेंगे। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा इंक्रीज कैसे होता है डिक्रीज कैसे होता है। फिलहाल मान लेते हैं इसका वात इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका वात बढ़ गया है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, आप उसको वो ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते जिसकी वजह से इसका वात और बढ़ जाएगा। इसका वात बढ़ गया है, इसके वात को हमें वापस इक्विलिब्रियम में लाना है। ठीक है, तो वात को बढ़ाने के लिए वात को कम करने वाली मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो हम उसको वो मेडिसिन देंगे जो वात को कम करेंगे, हम उसको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जो वात को कम करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो वात दोष होगा दैट विल कम इन द बैलेंस्ड स्टेट। क्योंकि इसका वात बढ़ गया था, आपने उसको वो ट्रीटमेंट दिया जिसकी वजह से वात कम हो गया, तो वात किस स्टेट में आ गया, बैलेंस्ड स्टेट में आ गया, एंड इसकी जो डिजीज होगी दैट इज क्योर्ड। ठीक है, तो ऐसे होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल लोकेशंस। ठीक है, इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को हम आयुर्वेदा में कहते हैं चिकित्सा, ट्रीटमेंट को कहते हैं हम चिकित्सा। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी टर्म्स जो है इनको याद रखिए आज से ही। ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, चिकित्सा इन द आयुर्वेद। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल लोकेशंस ऑफ त्रिदोषा, तो इट हेल्प्स इन द चिकित्सा। कैसे हेल्प करेगा फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अम्बिलिकस रीजन में डिजीज है, तो इतना तो मुझे पता है जनरल साइट कौन सी है, वहां पे कौन दोष होता है, पित्त होगा, तो इसका तो मतलब पता है इसका पित्त वाइटेड होगा। तो हम इसको वात और कफ का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हम उसको पित्त का ही ट्रीटमेंट देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पित्त वाइटेड है, अम्बिलिकस रीजन वाइटेड है। अम्बिलिकस रीजन में कौन सा दोष है, पित्त है। सिमिलरली अगर वात वाइटेड है तो हम पहले देखेंगे कहां पे, बिलो अम्बिलिकस है ना डिजीज, तो इसका वात वाइटेड होगा, तो ना तो हम इसको पित्त का ट्रीटमेंट देंगे ना ही कफ का ट्रीटमेंट देंगे, इसको हम वात का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया आपको जनरल लोकेशंस। ठीक है, त्रिदोषास की। ठीक है, तो वात दोष हमने देखा इट इज प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकस, और पित्त दोष is present in the umbilicus region and कफ दोष is present above the umbilicus region। ठीक है, umbilicus region के above जो जो चीजें आएंगी उसमें कफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इनकी जनरल लोकेशंस है, मतलब जहाँ पे रिसाइड करते हैं जनरली। लेकिन जब बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है जो कि आप पढ़ोगे इन द
जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे कि कैसे डिजीजेस दोषा स्प्रेड होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रियाकाल, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्रियाकाल। उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे ये दोषास फैलते हैं, ठीक है, अपनी लोकेशंस, अपनी जनरल लोकेशंस को छोड़कर किसी और लोकेशन में पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए इस चैप्टर में इतना है कि हमें इसका, इसीलिए ये चैप्टर बेसिक है, हमें पता होना चाहिए इसकी ये लोकेशन है, क्योंकि जब हम क्रियाकाल में पढ़ेंगे कि ये अपने लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया, जब हमें पता ही नहीं पित्त की लोकेशन क्या है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो कहाँ गया और कहाँ से आया था। इसलिए पहला चैप्टर त्रिदोष है, इसलिए इसको समझना है अच्छे से, ये बेसिक चैप्टर है, आगे भी चैप्टर आएंगे इसी रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो हमने समझ लिया लोकेशंस इसकी, ठीक है। वात दोष हमने समझ लिया, इट इज प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकस, द पित्त दोष इज प्रेजेंट अम्बिलिकस रीजन एंड द कफ दोष इज प्रेजेंट अबो द अम्बिलिकस, ठीक है। अम्बिलिकस के नीचे वात, अम्बिलिकस में पित्त और अबो अम्बिलिकस आपका आ गया कफ दोष, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये है जनरल लोकेशंस इसकी, और मैंने बता दिया आज आपको दोष के बारे में, त्रिदोष के बारे में, एंड जनरल लोकेशंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वात दोष से, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सबसे पहला दोष, दैट इज वात दोष, ठीक है। क्या क्या हमें पढ़ना है मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। आउटलाइन में बता देता हूँ क्या क्या हमें दोषों में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जनरल लोकेशंस ऑफ त्रिदोष का, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि हम एक एक दोष से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी वात दोष, उसके बाद हम पित्त दोष, और उसके बाद हम कफ दोष स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हम वही चीजें करेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, हर चाहे आप वात दोष पढ़ो, पित्त दोष पढ़ो, कफ दोष पढ़ो, ये चार चीजें आएगी, ठीक है। ये चार चीजें मेन है। सबसे पहले अगर मैंने वात दोष स्टार्ट किया, पित्त दोष स्टार्ट किया, कफ दोष स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल लोकेशंस, ठीक है। इसकी हिंदी भी आनी चाहिए आपको। जनरल लोकेशंस को क्या कहते हैं हम, जनरल लोकेशंस को हम कहते हैं स्थान। स्थान मतलब लोकेट, कहाँ पे लोकेट है आपका। जैसे मैंने वात दोष स्टार्ट किया, तो कल मैं आपको बताऊंगा वात दोष की जनरल लोकेशंस क्या क्या है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। जनरल फंक्शंस हमें पता होनी चाहिए। जनरल फंक्शंस को कहते हैं हम सामान्य कर्म, ठीक है। अगर कोई नॉन हिंदी लोग है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि उनको इजी हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्थान, ठीक है, इसको कहेंगे हम स्थान, ठीक है। ये है सामान्य कर्म, ठीक है, ये है सामान्य कर्म, सामान्य कर्म। क्योंकि कभी कभार पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक्सप्लेन सामान्य कर्म ऑफ वात। तो सामान्य कर्म, जनरल फंक्शंस तो पता होते हैं सभी को, लेकिन सामान्य कर्म वर्ड पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्वेश्चन रह जाता है। तो सामान्य कर्म ही क्या है, जनरल फंक्शंस है, ठीक है। और जनरल क्वालिटीज, तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे हर एक दोषों की, दैट विल बी द जनरल क्वालिटीज। क्वालिटीज को क्या कहते हैं, गुण, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द गुण, क्वालिटीज को गुण कहा जाता है। और चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स। हर एक दोष, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, हर एक दोष के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको हम भेद कहते हैं। भेद मतलब टाइप्स, ठीक है, भेद मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हर एक दोष में पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे हम वात दोष पढ़े, पित्त दोष पढ़े, कफ दोष पढ़े, ठीक है। जनरल लोकेशंस, जनरल फंक्शंस, जनरल क्वालिटीज, टाइप्स, दियर लोकेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। जनरल लोकेशंस को क्या कहते हैं, स्थान। जनरल फंक्शन सामान्य कर्म, जनरल क्वालिटीज गुण, एंड भेद है टाइप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कल मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो है, कल जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी आवर वात दोष, ठीक है। तो वात दोष के अंडर हम ये सारी चीजें कवर करेंगे,
फिर हम मूव करेंगे टू द पित्त दोष, फिर हम पित्त दोष में ये सारी चीजें कवर करेंगे, फिर कफ दोष पे ये सारी चीजें कवर करेंगे। ऐसा करके आपका ये यूनिट त्रिदोष वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द वात दोष, ठीक है। तो जिनको श्लोक नहीं आते हैं, ठीक है, जिनको श्लोक नहीं आते हैं, जिनको श्लोक नहीं आते हैं, तो उनके लिए मतलब मैं ये कहूंगा कि आप लेक्चर अटेंड कीजिए, तो आपको लास्ट में श्लोक भी याद हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं एक तो श्लोक पढ़ाऊंगा, यहाँ पे श्लोक लिखूंगा, जो नॉन हिंदी मतलब जिनको हिंदी नहीं आती स्टूडेंट्स को, उनके लिए मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा। जैसे अभी मैंने लिखा स्थान का, मैंने STHAN लिखा स्थान। ऐसा क्या होगा, जब आप इंग्लिश में लिखोगे ऊपर हिंदी में श्लोक लिखोगे, आप जब याद करोगे ना, आप ये इंग्लिश वाला याद करो, जब आपको याद हो जाएगा ना, आपको साथ साथ क्या करना है, हिंदी सीखनी है। हिंदी कैसे सीखे सर, हिंदी सीखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना, उधर लिखना है हिंदी क्लासेस, वहां पे हिंदी क्लासेस देनी है, 1-2 क्लासेस देनी है। आपको मेन जो है ना वो वर्णमाला सीखनी है, वो जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो सीखनी है, उसके बाद आपको खुद आ जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद नॉन हिंदी नोइंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमें हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो मैंने भी जब एडमिशन हुआ था, मैंने भी खुद यहीं से स्टार्ट किया था, खुद सीखी, थोड़ी थोड़ी आती है, अब आ जाती है। तो आप भी ऐसे ही स्टार्ट करो, पहले इंग्लिश में लिखो, जैसे मैंने स्थान लिखा, लेकिन लिखना जरूरी है। आपने स्थान लिखा, आप 2 बार इसको देख लो, फिर 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लो स्थान, तो आपको आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आपके पास 1.5 साल है, 1 साल है, 6 महीने, 4 महीने या जो भी है, आपको आ जाएगा इजीली। या जिनको हिंदी आती है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको जल्दी जल्दी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा नॉन हिंदी उनका, लेकिन उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। अगर आपने BA MSc करना है तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा आगे, ठीक है। एफर्ट्स के बगैर किसी भी फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफर्ट्स आर नेसेसरी, ठीक है। तो ऐसे करना है, स्थान सामान्य करना है। जैसे मैं कल एक श्लोक पढ़ाऊंगा आपको वात दोष का, ठीक है, जनरल क्वालिटीज का, तो पहले मैं हिंदी लिखूंगा, फिर मैं उसके नीचे इंग्लिश लिखूंगा इंग्लिश में, ताकि आप उस चीज को याद कर लो। लेकिन जो मैंने हिंदी लिखा वो भी आपको लिखना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है फिर, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं आपको रियलिटी, अगर मैं बता दूं आपको, आपके जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप इंग्लिश डिटेल नहीं लिखते, खाली श्लोक लिखते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, खाली श्लोक, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं होता है, 1 से 2 लाइंस का होता है हिंदी में, बस उसको रटना है और समझ के रखना है, ऐसे नहीं रटना, समझ के रखना है। मैं समझाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करते हैं वात दोष से, ठीक है। तो अगला लेक्चर वात दोष पे होगा, आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, दोष को समझिए, त्रिदोष को समझिए, जनरल लोकेशंस और इन टर्म्स को याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास आपका इजी रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टिल देन इसको रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।